गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपना यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है। और इस पर्टिकुलर यूनिट में जो यूनिट नंबर हमारा 7 है, इसमें हमें जो फ्लो होता है तो उसका क्या वेलोसिटी किस वेलोसिटी से वो फ्लो हो रहा है, क्या उसकी डिस्चार्ज है, उसको इस पर्टिकुलर यूनिट में हम लोग अलग अलग मेथड से उसको मेजर करेंगे। तो ये पर्टिकुलर यूनिट जो है वो बेसिकली हमारा मेजरिंग के ऊपर रहेगा कि कोई भी फ्लूइड जो है वो स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है या ओपन चैनल में फ्लो हो रहा है या फिर पाइप में फ्लो हो रहा है, तो उसका जो मेजरमेंट होगा वो मेजरमेंट हमें इसमें पढ़ना है। क्लियर है। जैसे अगर ओपन चैनल में फ्लो हो रहा है तो उसका अलग अलग ये इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग उसके वेलोसिटी को मेजर करेंगे। इसके बाद में हम लोग एक नोज होता है और वायर होता है, उसके हेल्प से किसी टैंक में कितना डिस्चार्ज हो रहा है उसको हम लोग मेजर करने की कोशिश करेंगे। और एक फिर लास्ट में हम लोग कि अगर पाइप में अगर फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर, वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू डिस्चार्ज को मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब मेन ये जो यूनिट जो 7 है वो मेजरिंग के ऊपर रहने वाला है। क्लियर है। तो इस मेजरिंग में सबसे पहला जो हम लोग कवर करेंगे वो वेलोसिटी मेजरमेंट की अगर ओपन चैनल में हमारा फ्लूइड जो है वो अगर फ्लो हो रहा है तो उसकी क्या वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। तो आज की क्लास का जो डिस्कशन है वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी मेजरमेंट ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल। कि ओपन चैनल मतलब क्या कि अगर हमारा जो रिवर है, अगर वो रिवर का में जो वाटर है वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, उसके वेलोसिटी को कैसे मेजर किया जाता है, कौन कौन से अलग अलग हमारे डिवाइस होते हैं जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्लासीफाई किया है 3 मेजर जो हमारे डिवाइस हैं या 3 मेजर मेथड है जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर ओपन चैनल में जो भी फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। पहला होता है फ्लोट मेथड। ठीक है, फ्लोट मेथड होता है। दूसरा जो होता है वो पिटोट ट्यूब होता है। क्लियर है। और जो थर्ड होता है वो होता है हमारा क्या, करंट मीटर। अब ये जो फ्लोट होता है, फ्लोट मेथड होता है, इसमें भी हम लोग अपना जो क्या बोलना चाहिए, मेजरमेंट करने का जो तरीका है वो 3 अलग अलग है। यानी कि मतलब जो हमारा ओबियसली पहले वाले से करेंगे तो उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट इससे आएगा और इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट इससे आएगा। तो मतलब मेजरली यहाँ पे फ्लोट में भी हम लोग 3 मेथड के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो आज जो हमारा जो क्लास स्टार्ट करने का, इसको फिर आगे आने वाले क्लासेस में इसको देखते जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग आज का जो टॉपिक है कि हम अगर किसी रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है तो उस वाटर के वेलोसिटी को मेजर करने के 3 अलग अलग मेथड होते हैं। उसमें एक मेथड होता है फ्लोट मेथड। तो हम लोग उस फ्लोट मेथड में भी 3 टाइप के अलग अलग वे होते हैं जिससे हम वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो इसी फ्लोट मेथड में जो पहला मेथड होता है वो होता है हमारा सिंगल फ्लोट। ठीक है। अब ये बोलेंगे सर ये फ्लोट क्या होता है। तो फ्लोट मतलब कुछ नहीं, जैसे अगर आप रिवर में फ्लो हो रहा है, कोई भी रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है और आप कोई वाटर से कोई हल्का चीज़ अगर उसमें आप डाल देंगे तो वो क्या होता है, उसके ऊपर वो स्विंग करते हुए यानी तैरते हुए वो आगे की तरफ मूव करते जाता है। जब आप कभी कैनाल के साइड में गए होंगे या रिवर के साइड में गए होंगे तो हम लोग भी जैसे छोटे रहते थे तो क्या करते थे, कुछ छोटे से ऑब्जेक्ट को डाल देते थे एक साइड में। क्लियर है। और वहाँ पे एक पुल बना हुआ रहता है, उसके फिर अगले साइड में जाके देखते थे कि कैसे वो आ रहा है। मतलब ऑब्वियसली वो एक्साइटमेंट रहता है उस समय वो सब देखने का। तो ऐसा ही कुछ समझिए कि फ्लोट क्या है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, वुडन ब्लॉक हो सकता है या कोई भी ब्लॉक हो सकता है जो कि वाटर में डूबे नहीं, सबमर्ज ना हो, उसके ऊपर तैरता रहे। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सी सिंपल मेथड है, जितना लिखा हुआ है अगर आप ये इसको डायग्राम ही देख लें तो आप उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कैनाल है या रिवर है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो हमने डिफाइन कर लिया 2 पॉइंट, एक हो गया ये हमारा पॉइंट 1 हो गया और ये हो गया मान लीजिए हमारा पॉइंट 2। मतलब दोनों पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस पता है कि वो कितना डिस्टेंस है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक फ्लोट लेते हैं और उस फ्लोट को यहाँ पे जस्ट मतलब कि छोड़ देते हैं पानी में और स्टॉप वॉच को ऑन कर देते हैं।
तो एक बार जब ये यहाँ पे आ गया तो और स्टॉप वॉच ऑन हो गया, तो अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो फ्लोट है पॉइंट 1 से लेके सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2 तक जाने में कितना टाइम ले रहा है। क्लियर है। अगर यहाँ पे स्टॉप हमने फ्लोट को डाला, उस समय हम स्टॉप वॉच को ऑन कर दिए, अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये फ्लोट यहाँ से सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2 तक, जो कि एक डिफाइंड डिस्टेंस है, उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, तो उसके टाइम को हम लोग नोट कर लेंगे। तो अब ऑब्वियसली अगर हमें वेलोसिटी निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उसने कितना टाइम लिया। तो ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी नॉन है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट को जो हमने रखा हुआ है ऑलरेडी एक फिक्स डिस्टेंस L मेजर करके रखा हुआ है। और जब ये फ्लोट यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया वो अभी हम लोग स्टॉप वॉच से मेजर कर लिए। अब अगर मैं L को T से डिवाइड कर दूंगा तो अल्टीमेटली हमारा क्या मिलेगा, इस फ्लोट किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। क्लियर है। और इसी फ्लोट के वेलोसिटी के बेसिस पे हम वाटर के सरफेस का या वाटर का क्या वेलोसिटी होगा उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो एक बार जब हमें इसकी वेलोसिटी पता चल गई कि ये फ्लोट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया और हमें डिस्टेंस ऑलरेडी पता था, तो इस फ्लोट का हमें वेलोसिटी पता चल गया। और इसी में एक मॉडिफिकेशन ये कर देते हैं कि अगर जो भी फ्लोट की वेलोसिटी आएगी, अगर हम उसमें 0.8 टू 0.95 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअली वही जो है वो हमारे वाटर का वेलोसिटी हो जाएगा। मतलब ऑब्वियसली सरफेस के ऊपर में इसके ऊपर जो भी वेलोसिटी रहेगा तो इसमें तो कोई फ्रिक्शन लॉस हो नहीं रहा है, लेकिन जब फ्लूइड फ्लो होगा तो उसमें नंबर ऑफ टाइप से लॉसेस होते हैं। तो उस लॉसेस को इनकाउंटर करते हुए हम लोग उसमें एक क्या बोलना चाहिए कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब एक से कम, क्योंकि कुछ लॉस हो रहा है तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि हो सकता है कि 20% से लेके 0.5% के बीच में लॉस हो रहा है। तो अगर एक बार इसका वेलोसिटी फ्लोट का पता चल गया तो उस पर हम 0.8 टू 0.9% अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रियल में हमारे वाटर का वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर है। तो मतलब सोचिए कि इतना सिंपल है, लिखा हुआ है लेकिन बहुत सिंपल है। क्या हमने देखा, ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम में वाटर फ्लो हो रहा है, हमें स्ट्रीम के वेलोसिटी को मेजर करना है तो हम दो पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पे हैं। और हम एक फ्लोट लेंगे जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि पानी के ऊपर तैरता रहे, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन 1 के ऊपर में ड्रॉप कर देंगे और स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे। और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो फ्लोट है सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 2 तक जाने में उसने कितना टाइम लिया, उस टाइम को नोट कर लेंगे। ऑलरेडी हमें डिस्टेंस पता रहेगा, उससे उस फ्लोट की वेलोसिटी को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। और एक बार जब उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट हो जाएगी तो उसमें हमें जब वाटर का वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा, या ये बोल सकते हैं कि क्योंकि वाटर के टॉप लेयर का वेलोसिटी अलग होगा, बॉटम लेयर का वेलोसिटी अलग होगा और मिडिल लेयर का वेलोसिटी अलग होगा, तो जब हमें मीन निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 0.8 टू 0.95 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां से हमें उस वाटर की मीन वेलोसिटी पता चल जाएगी। क्लियर है ये। तो इतना ये सिंपल मेथड है। तो वही यहाँ पे हमने लिखे हैं, अ फ्लोट इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ वुड और अदर सुटेबल मटेरियल विच इज लाइटर देन वाटर। ठीक है, वो लाइटर देन वाटर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, द टाइम टेकन बाई फ्लोट टू ट्रेवल नॉन डिस्टेंस इज मेजर। ये नॉन डिस्टेंस ऑलरेडी पता है और हम लोग स्टॉप वॉच से कितना टाइम ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने टाइम लिया उसको हम लोग नोट कर लेंगे। एंड वेलोसिटी इज कैलकुलेट बाय द डिवाइडिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाई फ्लोट बाय द टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। ऑब्वियसली वेलोसिटी वैसे ही निकाला जाता है। एंड द मीन वेलोसिटी ऑफ वाटर कैन बी ऑब्टेन बाई, जो भी यहाँ से हमें वेलोसिटी मिला है उसमें हम 0.8 टू 0.95 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उससे हमें मतलब यहाँ पे ये जो वेलोसिटी आया है एक्चुअली फ्लोट जो तैर रहा है, मतलब जो सरफेस के वाटर के ऊपर जो वेलोसिटी है उसको ये इंडिकेट कर रहा है। और जब हमें मीन वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा तो 0.8 टू 0.95 के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस वाटर का मीन वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ये इतना सिंपल मेथड होता है सिंगल फ्लोट, या इसको सरफेस फ्लोट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है ये। तो इस तरीके से हमारा पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे पे। अब इसका नाम क्या है आपका, डबल फ्लोट, या इसको बोला जाता है सब सरफेस फ्लोट। तो ये भी इसी से मिलता जुलता है, बस यहाँ नाम से क्लियर है कि डबल फ्लोट मतलब दो फ्लोट लगे हुए रहेगा। तो उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
तो जैसे देखिए यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो डबल फ्लोट होता है एज कंपेयर टू सिंगल फ्लोट थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होता है। क्यों ज़्यादा एक्यूरेट होता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका भी सेम यही लॉजिक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लोट लेंगे जो कि थोड़ा सा क्या रहेगा, लाइटर रहेगा, और उसको एक रस्सी के सहारे, कॉर्ड के सहारे उसके नीचे में एक हॉलो रॉड डाल देंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि जो टॉप वाला है, जो सरफेस फ्लोट है वो तैरता रहे ऊपर में, और हॉलो वाला जो है वो नीचे की तरफ ऐसे डूबा हुआ हो। बट पूरी तरीके दोनों ना डूबे, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा कि जो ऊपर वाला जो फ्लोट है वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा, और नीचे वाला वो रस्सी के सहारे में नीचे की तरफ एकदम स्ट्रेट रहेगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, देन अगेन जैसे यहाँ पे हमने फ्लोट को छोड़ा है तो ये एक नॉन डिस्टेंस ऑलरेडी हमें पता रहेगा, या हम एक नॉन डिस्टेंस फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले फ्लोट को भी यहाँ पे छोड़ देंगे और स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे, और फिर मेज़र करेंगे कि इसको यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। देन अगेन डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी से टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि जैसे पहले वाले जो सिंगल फ्लोट था उसमें हमें केवल सरफेस के ऊपर जो वाटर फ्लो हो रहा था उसका हमें वेलोसिटी पता चल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दो फ्लोट है तो एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर भी क्या वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है वो भी हमें पता चल गया, और कुछ जो डिस्टेंस के ऊपर में ये जो हॉलो मेटल है वो भी किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है वहाँ का भी वेलोसिटी पता चल गया। तो इस तरीके से दो अलग अलग पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का पता चला, तो डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि सरफेस की वेलोसिटी ये है और यहाँ का वेलोसिटी ये है, और इसी के हेल्प से हम लोग जब भी अगर मीन वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा तो इन दो पॉइंट के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक इटरेशन मेथड बोल सकते हैं, या एक अप्रॉक्सीमेट लेके कि हाँ जो भी सरफेस पे वेलोसिटी आ रहा है उसमें 0.8 या 0.95 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मीन वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या एडवांटेज मिल रहा है कि सरफेस के ऊपर भी वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट कर लिए और यहाँ का भी वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिए, और फिर यहाँ से हम लोग एक बेटर वे या बेटर रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि रियल में उस फ्लूइड की क्या वेलोसिटी है। क्लियर है? तो होप दोनों का मतलब सेम है वर्किंग, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक सिंगल फ्लोट है जिसके को हम लोग मेजर कर रहे हैं, और यहाँ पे एक सिंगल फ्लोट उसी में एक रस्सी के सहारे में एक थोड़ा हैवियर ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं, और देन सेम प्रोसीजर वो उसको भी नॉन डिस्टेंस के ऊपर ऑलरेडी हमें फिक्स रहेगा, पता रहेगा, और उसको हम छोड़ देंगे और स्टॉप वॉच से टाइम को मेजर करेंगे। तो उससे हमें क्या रहेगा कि दो अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी पता चल जाएगा, उसके हेल्प से हम वाटर के क्या वेलोसिटी या किस मीन वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या लिखा है। तो डबल फ्लोट क्या बोलता है, डबल फ्लोट कंसिस्ट ऑफ सरफेस फ्लोट एट ऑन द विच इज मतलब कि सरफेस फ्लोट विच इज अटैच अ होलो मेटल स्फीयर हैवियर देन वाटर एंड सस्पेंडेड फ्रॉम इट बाय अ कॉर्ड ऑफ नॉन लेंथ। तो जो इसका अरेंजमेंट है उसी को हमने लिखा हुआ है कि एक सरफेस फ्लोट है उसको हमने कॉर्ड से जोड़ दिया है एक होलो मेटल से, और ये सस्पेंडेड वाटर में सस्पेंडेड है, ये पूरी तरीके से डूब नहीं रहा है। अब क्या हो रहा है, देन सेम जो पिछले वाला है, वेलोसिटी इज ऑब्टेन बाय नोटिंग टाइम टेकन बाय फ्लोट टू ट्रेवल अ नॉन डिस्टेंस एज इन केस ऑफ सिंगल फ्लोट। जैसे यहाँ पे सिंगल फ्लोट में हुआ था कि यहाँ पे नॉन डिस्टेंस ऑलरेडी था, यहाँ पे फ्लोट को हमने इंसर्ट किया और स्टॉप वॉच ऑन किया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम मेजर किया उसको हमने नोट डाउन कर लिया। वैसे ही इसके केस में भी रहेगा, ये नॉन डिस्टेंस पता रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने फ्लोट को छोड़ दिया यहाँ पे, और हम मेजर करेंगे कि यहाँ तक पहुँचने में ये पर्टिकुलर फ्लोट जो है वो कितना टाइम लिया। क्लियर है? तो इन दोनों को मेजर कर लेंगे स्टॉप वॉच से हेल्प से। तो अब वहाँ से हमें क्या मिलेगा, इट इज़ अ बेटर मेथड विच डायरेक्टली गिव द वैल्यू ऑफ मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि 0.8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि डायरेक्टली ये दोनों पॉइंट है तो उन दोनों पॉइंट का हम लोग एवरेज कर लेंगे तो हमें एक मीन वेलोसिटी डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये डबल मेथड जो होता है वो थोड़ा सिंगल मेथड के कंपेयर में ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अब हम लोग फ्लोट में ही एक और मेथड होता है जिसको कि फ्लोट रॉड के नाम से भी जाना जाता है, फ्लोट रॉड मेथड। तो इसको भी देख लेते हैं, ये भी सेम है।
यहाँ पे अब क्या हो रहा था कि दो अलग अलग फ्लॉट लगाने की जगह में हम क्या कर रहे थे कि एक रॉड ले रहे थे और इस रॉड में एक वेट को अटैच कर दे रहे थे। क्लियर है? मतलब देखिए डिफरेंट वर्किंग सब कुछ का सेम है कि वो भी एक फिक्स डिस्टेंस रहेगा, उसको यहाँ पे छोड़ेंगे, नोट डाउन करेंगे कि वहाँ तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया। बस डिफरेंस क्या आ रहा है कि सिंगल प्लॉट में एक सिंगल हैवियर स्मॉल लाइटर ऑब्जेक्ट को हम लोग वाटर में ड्रॉप कर दे रहे हैं जो उसके सरफेस के ऊपर तैरते तैरते जा रहा है और उसका ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। डबल प्लॉट में क्या हो रहा है कि दो फ्लोट को हम लोग अरेंज किए हैं और यहाँ पे बस क्या हो जाएगा कि एक रॉड रहेगा और उस रॉड में एक नीचे में वेट लगा देंगे ताकि वो एक मतलब कि एक नीचे की तरफ थोड़ा सा मतलब कि झुका हुआ हो और वो तैरते हुए जाए। तो देख लेते हैं फ्लोट रॉड में क्या है। फ्लोट रॉड कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल वुडन रॉड। ये जो है वो वुड का बना हुआ है, वुडन रॉड है और उसमें हमने क्या कर दिया है कि एक बॉटम पे वेट अटैच कर दिया है ताकि वो इस पर्टिकुलर रॉड को वर्टिकल रख सके। ठीक है, मतलब कि एक लकड़ी यहाँ पे है और उसमें हमने कुछ मेटल ऐड कर दिया है ताकि वो इस तरीके से वर्टिकल के पोजीशन में रहे। अब क्या हो रहा है कि जैसे पहले वाले केस में क्या था कि हमें दो पर्टिकुलर जो डिस्टेंस था वो नोन था। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि ये वाला मेरा पहला पॉइंट था जहाँ पे मुझे वेलोसिटी मतलब कि डिस्टेंस पता था और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं कि हमने ये पॉइंट 2 लिया है जो कि L डिस्टेंस पे हैं दोनों। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फ्लोट रॉड है उसको पॉइंट 1 के ऊपर में छोड़ देंगे और स्टॉप वॉच ऑन करेंगे एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टाइम कि यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करने में हाउ मच टाइम इट विल टेक इन। और ऑलरेडी हमें डिस्टेंस पता है और टाइम पता है तो इसके हेल्प से इस रॉड का जो वेलोसिटी है वो हम लोग मेजर कर लेंगे। तो द लेंथ ऑफ द रॉड इज सो एडजस्टेड। और दूसरा चीज़ ये याद रखना है क्योंकि देखिए अगर ये रॉड एकदम बॉटम पे आ जाएगा, इस रॉड का लेंथ ऐसा होना चाहिए कि जो फ्लोट हो रहा है या ये जो चल रहा है वो उसके बॉटम से कांटेक्ट में ना आए, अदरवाइज क्या हो जाएगा वो फ्रिक्शन के कारण जो रियल वेलोसिटी है वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो अब जब इस रॉड को ओपन छोड़ देंगे हम लोग तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले वाले केस में सिंगल प्लॉट में केवल सरफेस की वेलोसिटी फाइंड आउट हो रही थी, डबल प्लॉट में सरफेस और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट हो रही थी। लेकिन ये जो फ्लोट रॉड होता है इसका क्या एडवांटेज होता है कि सरफेस से लेके यहाँ तक के हर एक पॉइंट पे वाटर की क्या वेलोसिटी है उसको हम लोग मेजर कर पाएंगे। मतलब एक फुल वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर के वेलोसिटी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ सरफेस से लेके और ये टो तक, ये दोनों का एक हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इसके हर एक लेंथ का मेजर करके। ठीक है, तो इस तरीके से सोचिए कि ये और ज़्यादा बेटर मेथड है दोनों के कंपेयर में। क्लियर है ये? तो वही हमने किया कि द लेंथ ऑफ द रॉड इज सो एडजस्टेड टू रीच बॉटम ऑफ द स्ट्रीम विदाउट टचिंग द बॉटम ऑफ द रिवर एंड टॉप एट अबव द वाटर। और यहाँ पे एक टॉप पे भी थोड़ा सा इसको मतलब हम लोग मतलब निकाल दिए रहते हैं। रॉड विल ट्रेवल विथ अ वेलोसिटी इक्वल टू द मीन वेलोसिटी ऑफ द सेक्शन। और यहाँ पे जो हमें भी जो भी वेलोसिटी मिलेगा वो रियल में एक्चुअली वाटर के मीन वेलोसिटी को वो इंडिकेट करेगा। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में ये जो वेलोसिटी मेजरमेंट वाला था उसमें फ्लोट को कंप्लीट किया। फ्लोट में भी 3 टाइप का है, एक सिंगल फ्लोट हो गया, डबल फ्लोट हो गया, रॉड फ्लोट हो गया। सिंगल फ्लोट में हमें क्या मिल रहा है कि एक फ्लोट को हम लोग नॉन डिस्टेंस के बीच में कितना उसने टाइम लिया ट्रेवल करने में उसको हम लोग नोट डाउन कर ले रहे हैं। बट इससे जो हमें वेलोसिटी मिल रहा है एक्चुअली केवल सरफेस के वाटर की वेलोसिटी मिल रही है। तो उसमें हमें मीन वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि 0.8 या से लेके 0.95 एक फैक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं मीन वेलोसिटी ऑब्टेन करने के लिए। दूसरा जो हमारा मेथड था वो डबल फ्लोट मेथड था। उसमें भी क्या था, वर्किंग ऑलरेडी सिंगल फ्लोट का जैसे रहेगा, बस वहाँ पे एक सिंगल फ्लोट की जगह में 2 फ्लोट एक दूसरे से अटैच रहेंगे और उनके वेलोसिटी को मेजर करेंगे। तो यहाँ से जो भी हमें वाटर की जो वेलोसिटी मिलेगी वो थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा एज कंपेयर टू सिंगल फ्लोट। जबकि थर्ड वाले केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक वुडन रॉड ले रहे हैं और उसके ऊपर एक मेटल लगा दे रहे हैं नीचे में उसके टॉ में, ताकि वो वर्टिकल एक तरीके से इंक्लाइंड रहे। अब जब वो एक बार वर्टिकल इंक्लाइंड रहे देन अगेन 2 नॉन
डिस्टेंस के बीच में उसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे और वो फिर नोट डाउन करेंगे कि कितना वो टाइम ट्रेवल किया दोनों पॉइंट, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक पहुंचने से। इस तरीके से इसका एडवांटेज ये होगा कि हमें यहाँ से लेके हर एक पॉइंट पे क्या क्या वेलोसिटी है वो हम लोग फाइंड आउट हो जाएगा। इससे हम लोग ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा एक्यूरेट वे में कि हर एक वाटर के हर एक लेयर पे क्या उसकी वेलोसिटी है वो हम लोग मेज़र कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो करंट मीटर देखेंगे। ठीक है, चलिए।